अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एस्टिमेशन गुरु के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नुमान हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टिमेट कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम एक्सेल में बीओक्यू की एक फॉर्मेट तैयार कर लें ताकि जो भी रिकॉर्ड एंट्री होगी, जैसे एस्टिमेशन हो गई, पीसीसी हो गई या जो भी एस्टिमेशन हम निकालेंगे उसकी डेटा एंट्री हम वहाँ पे आसानी से कर सकें। ठीक है। तो बीओक्यू में तो वैसे बहुत सी आइटम्स होती है, बहुत से पेजेस होते हैं, समरी होती है, कस्ट पर सेफ्टी होती है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट होता है, उसके बाद मैनेजमेंट शीट है। लेकिन हम सिर्फ आज मैनेजमेंट शीट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट शीट में हम सिर्फ रिकॉर्डेंट की हमारी होगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो रिकॉर्ड एंट्री में हमारे पास पहले पहले आएगा सीरियल नंबर, 1 2 3 जितने भी आइटम आएंगे हमारे पास वही आइटम यहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद दूसरा है एमआरएस आइटम। अच्छा, केपीके शेड्यूल में हमारे पास एक कोड होता है, तो वो कोड हम यहाँ पे डालेंगे। जो जैसे कि एस्किवेशन का कोड है हमारे पास 3-25-बी। तो एस्किवेशन की ये कोड है, इस तरह बाकी कोड्स भी आ जाएंगी साथ साथ, तो वो हम ऐसे डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम हो गई, जैसे लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, ऐसे नंबर्स आ जाएगी, नंबर ऑफ बिल्डिंग कितनी है, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। उसके बाद हमारे पास लेंथ आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा, हाइट या डेप्थ आ जाएगा, उसके बाद क्वांटिटी और उसकी यूनिट। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एस्किवेशन से। सिर्फ एक ही आइटम आज करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वीडियो भी अच्छे से बन जाए। तो ये कल जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें मैंने एक प्लान बताया हुआ था, तो ये वही प्लान है। सिर्फ इसके अब एस्किवेशन हम निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एस्किवेशन के लिए सबसे पहले लाजमी है कि आपके पास स्ट्रक्चर ड्राइंग मौजूद हो। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में हम यहाँ पे आएंगे, ग्राउंड फ्लोर या एस्केवेशन एंड डायमेंशन प्लान हो गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिस्टम है। तो ये इन लोगों ने दी हुई है जो है ना, राफ्ट फाउंडेशन। हमारे पास मुख्तलिफ आइसोलेटेड भी आ सकती है, स्ट्रिप फाउंडेशन भी आ सकती है। तो ये राफ्ट फाउंडेशन है, तो आज हम इसका एस्केवेशन भी निकालेंगे और इसके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले DLI, इसकी डायमेंशन एक्सटर्नल आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास है 52 फीट 9 इंचेस। तो हम मेजरमेंट शीट में आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लॉन्ग पे। ठीक है। बिल्डिंग हमारे पास एक है, पार्ट भी एक है, तो ये हमारे पास है 52.75। 9 इंच से 75 आ जाता है। 9 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.75, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 52.9 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए 52.75 लिख सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमारे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंचेस और फुट कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी साइड, ये तो एक लेंथ आ गया, एक साइड पे आ गया। उसके बाद हम दूसरा साइड भी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी 36 फीट 6 इंचेस। तो ये हमारे पास है शॉर्ट वे, सॉरी, शॉर्ट वे। तो ये एक बिल्डिंग है, साइड भी एक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर क्यूब में आ जाएगा। तो ये 36.5, सॉरी 36.5 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये राफ्ट फाउंडेशन है, तो ये राफ्ट फाउंडेशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी डेप्थ, अच्छा डेप्थ हम कहाँ से लेंगे? इसके लिए सेक्शन में जाएंगे हम। तो यहाँ पे सेक्शन है हमारे पास, आरसीसी राफ्ट फाउंडेशन का सेक्शन है।
अब यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है कि सेंड ग्रेवल कम्पेक्शन भी वो आ जाएगा पहले उसके बाद पीसीसी एक चार्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है ना हम 8 इंची राफ्ट करेंगे। तो एक्सकेवेशन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे एक्सकेवेशन डेप्थ 4 फीट, तो ये हम लेते हैं 4 फीट। ओके, अच्छा ये हमारी एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे भी जाएंगे। और जो भी क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे ये क्वांटिटी आज आ गई है तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट में कैसे लेके आते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये रिकॉर्डियंट की जो है जो मेजरमेंट शीट है ये मुकम्मल कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।